country do you hate most? India. কোন দেশকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন? India. Which country do you hate most? Obviously. दोस्तों 3,883 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी बांग्लादेश की आजादी के लिए। यानी जिस देश को भारत ने आजाद कराया, आज उस देश में हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स बांग्लादेश से इस समय आ रहे हैं। अक्सर इस तरह की खबरें पाकिस्तान से आती है, लेकिन अब बांग्लादेश में भी ये आम होता जा रहा है। एक साल पहले बांग्लादेश में जो सत्ता बदली, उसे लोगों ने बदलाव की शुरुआत माना था। उस वक्त कहा गया कि अब देश सही दिशा में जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और आम आदमी की हालत सुधरेगी। लेकिन आज एक साल बाद सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, सवाल ये है कि बांग्लादेश इतनी तेजी से पीछे कैसे चला गया। वहीं इस पूरे हालात के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वह है मोहम्मद यूनिस। जब से मोहम्मद यूनिस ने सत्ता संभाली, तब से देश की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती गई, ग्रोथ रेट गिरती चली गई और विदेशी निवेश लगभग ठप सा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाला बेल आउट इस बात का साफ संकेत है कि देश अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पा रहा। सरकार के पास न तो ठोस आर्थिक रोड मैप है और न ही कोई लंबी अवधि की योजना। फैसले तात्कालिक है, लेकिन नुकसान स्थायी हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो बांग्लादेश पर कुल कर्ज तेजी से बढ़ा है, देश की कमाई घट रही है, लगातार खर्च बढ़ता जा रहा है। ब्याज भुगतान अब सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा खा रहा है। सिर्फ ब्याज चुकाने में ही हर साल भारी रकम जा रही है, जबकि स्कूल, अस्पताल और रोजगार जैसे जरूरी सेक्टरों के लिए पैसा कम पड़ता जा रहा है। आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब देश की हालत खराब हो रही है, तब मोहम्मद यूनिस और उनके करीबी संस्थानों का बैंक बैलेंस क्यों बढ़ता जा रहा है। सत्ता में आने के बाद यूनिस से जुड़े संगठनों को टैक्स में छूट मिली, लाइसेंस मिले और नियमों में ढील दी गई। एक तरफ देश कर्ज में डूब रहा है, दूसरी तरफ कुछ चुनिंदा संस्थानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। यही वजह है कि आज बांग्लादेश में ये चर्चा आम हो गई है कि सरकार देश नहीं बल्कि अपने लोगों का भविष्य सुरक्षित कर रही है। औद्योगिक हालात और भी चिंताजनक है। टेक्सटाइल सेक्टर, जो बांग्लादेश की रीढ़ माना जाता था, आज बुरे हालात में है। गैस की सप्लाई अनियमित है, बिजली कटौती आम बात हो गई है और उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है। कई बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उद्योगपतियों का साफ कहना है कि सरकार सिर्फ आदेश दे रही है, लेकिन सहयोग कहीं नजर नहीं आता। महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। खाने पीने की चीजें, ईंधन और रोजमर्रा का सामान लगातार महंगा हो रहा है। करेंसी कमजोर होने की वजह से आयात और महंगा पड़ता है, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। आम आदमी की आमदनी वही की वही है, लेकिन खर्च हर महीने बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि गरीबी एक बार फिर बढ़ने लगी है। राजनीतिक अस्थिरता ने हालात को और बिगाड़ दिया है। अब तक ये साफ नहीं है देश की स्थायी सरकार कब बनेगी। चुनाव टलते जा रहे हैं और अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। इस माहौल में कोई भी निवेशक पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचता है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बांग्लादेश छोड़ने लगी है क्योंकि उन्हें भविष्य असुरक्षित दिख रहा है। भारत के साथ रिश्तों में आई खटास ने भी बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाया है। व्यापारिक रुकावटों की वजह से निर्यात पर असर पड़ा है और आयात महंगा हो गया है। जिन चीजों के लिए बांग्लादेश भारत पर निर्भर था, अब वही चीजें संकट का कारण बन रही है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ बांग्लादेश को सस्ते खाद्य की जरूरत है, दूसरी तरफ भारत विरोधी माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दोहरे रवैये का खामियाजा भी आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि सरकार ने देश को संभालने से ज्यादा अपनी छवि और ताकत बचाने पर ध्यान दिया। कर्ज लेकर हालात को कुछ समय के लिए संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे भविष्य और ज्यादा बोझिल हो रहा है। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले सालों में बांग्लादेश की हालत और खराब हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश में अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और सत्ता में बैठे लोग जवाबदेही से बचते हैं, तो संकट और गहराता है। आज बांग्लादेश उसी रास्ते पर चलता दिख रहा है। एक साल पहले जो उम्मीदें दिखाई गई थी, वह अब सवाल बन चुकी है और इन सवालों के जवाब मोहम्मद यूनिस और उनकी सरकार को ही देने होंगे, क्योंकि देश का नुकसान अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं, लोगों
की जिंदगी में साफ नजर आने लगा। बांग्लादेश के लोगों के अंदर और वहां की सरकार के अंदर अब भारत के प्रति नफरत साफ देखी जा रही है। यही नहीं, वहां रह रहे हिंदुओं पर भी जिस तरह अत्याचार हो रहा है जब से मोहम्मद यूनुस सरकार आई है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और सबसे बड़ी चिंताजनक खबर यह है कि इंडिपेंडेंट पत्रकारों से अब खबरें आना कम हो गई है। इसीलिए कई खबरें तो अब सामने भी नहीं आ पा रही, क्योंकि लोग पत्रकारों के दफ्तर में तोड़फोड़, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश अब नया पाकिस्तान बनता जा रहा है। इंफॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।